उत्तर प्रदेश में बहुत उथल पुथल मच रही है। मैं फिर से फायदे और नुकसान की खबर लेकर आई हूँ। वहीं कहीं पुरानी भर्तियों पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पता नहीं एग्जाम होगा भी या नहीं। हो भी रहा है तो डेट्स इधर उधर हो रही हैं और उसी समय जो आने वाली भर्तियां हैं उनके नियमों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं निधि अरोरा लेकर आई हूँ आपके लिए एक फायदे और घाटे दोनों का सौदा। ये सौदा का सौदागर अगर आपको बनना है तो कुछ चीज़ें ध्यान से सुनिएगा भाई। अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा कि बदलावों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो भर्ती नियम है वो बदले जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस आई थी, जिसे मैंने भी कवर किया था, चैनल पे कवर किया गया था कि बीएड को कंपलसरी किया जा रहा है, बट बात उतने तक सीमित नहीं थी। अभी बहुत सारे बदलाव और ज़्यादा देखे जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम बात करें तो हमारे पास रिक्रूटमेंट रूल्स का पूरा पीडीएफ आ गया है, ठीक है। तो पीजीटी का भी आ गया और टीजीटी का भी आ गया है। अगर मैं आपको पीजीटी का रिक्रूटमेंट रूल्स दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कई सारे पेजेस का दिखेगा, 20 पेजेस का है। सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इन रूल्स को कहा गया द उत्तर प्रदेश स्पेशल सबऑर्डिनेट एकेडमिक लेक्चर कैडर सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2024, ठीक है। इन रूल्स में ये जो रूल्स हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ देखो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनी हुई है, तो चलिए इसे फटाफट एक बार समझ लेते हैं। बहुत डिटेल में कवर किया गया है तो उसका मैं क्रक्स और सारांश आपको बता देती हूँ। सबसे पहला चेंज तो ये है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी बदल गई है यूपी एलटी टीजीटी लेक्चरर के लिए और यूपी पीजीटी लेक्चरर के लिए, ठीक है। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो घोषित कर दिया गया एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मेल और फीमेल दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ प्रयागराज के द्वारा, ठीक है। तो ये है इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बीएड वगैरह कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कहीं बहुत ज़्यादा एकदम स्पेसिफाई कर दिया गया है, कहीं वेग रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए मेजर और पॉइंट की बात बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ जो लिस्ट बनी हुई है ना, उसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग अपेंडिक्स, मतलब एग्जिस्टिंग रूल्स ये थे और जो नए रूल्स बन रहे हैं सब्स्टिट्यूट और उनका रिप्लेसमेंट आया वो ये है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, जितनी भी क्वालिफिकेशन थी उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसे कंपलसरी कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि एमए एमएससी वो कुछ भी फॉर्म में हो सकती है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्ड में। साथ में बीएड डिग्री को भी कंपलसरी कर दिया गया है। अब से पहले जब 2020 तक था तो बीएड को कंपलसरी नहीं किया गया था, बस उसे चूज करते थे। अब जैसे एलटी ग्रेड की भी पोस्ट में चेंजेस किए गए थे कि बीएड और इक्विवेलेंट में समकक्ष वर्ड को हटा दिया गया था और सिर्फ बीएड को चुना गया था। पीजीटी की पोस्ट में बहुत जगह बिना बीएड के भी एडमिशन हो जाता था, ठीक है, सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब बीएड को कंपलसरी कर दिया गया। और कैसी बीएड? आपकी जो बीएड डिग्री है वो एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तभी आपकी वो डिग्री मान्य होगी। साथ ही साथ में जो एलटी डिप्लोमा डिग्री है ना उसे क्रॉस कर दिया गया, वो अब वैध नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे लेक्चरर है, अगर आपको सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश, इन सब का अगर पीजी लेक्चरर बनना है, ठीक है, तो पीजीटी पोस्ट के लिए पहले होता था मास्टर्स डिग्री हो आपकी, ठीक है, साथ में एलटी डिप्लोमा चलता था यहाँ पर, और या फिर बैचलर्स डिग्री हो तो चल जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो और साथ में बीएड डिग्री हो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो इसके अलावा आपका काम नहीं चलेगा, इन सबको क्रॉस कर दिया गया है, पुरानी जो भी क्वालिफिकेशंस थी उसको। तो सबसे पहला बदलाव ये है, एलटी डिप्लोमा हटा दिया गया, बीएड को एक्सेप्ट करना है मैंडेटरी है और पीजी डिग्री आपकी होनी चाहिए। पहले मास्टर्स लिखा होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर दिया गया है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, पीजीटी पोस्ट कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं होगी, हटा दी गई है, जैसे कि मेल ब्रांच इंजीनियरिंग की, जियोलॉजी की, उसमें ऑमिट कर दिया गया। आगे चल के जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ये एज इट इज आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे ये रहा, ऑमिट कर दिया गया है। आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे जो म्यूजिक से परस्यू करेंगे मास्टर्स पीजीटी, तो उसमें वोकल या इंस्ट्रूमेंटल कुछ भी हो, उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक में, साथ में म्यूजिक सर्टिफिकेशन हो, यानी कि संगीत विशारद। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं ना उनके बारे में बताया गया। जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम्पल लेती हूँ, इंस्ट्रक्टर का। पहले दिया जाता था कि ये 2 साल का, ये दूसरी कंडीशन थी कि डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन में या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो, लेकिन अब बोल दिया गया कि एमपी एड कंपलसरी है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है।
MPEd के बिना आपका काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे ये भी गिवन है कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, इसको कंपलसरी कर दिया गया है। पहले यहाँ और में लिखा गया था, मतलब यहाँ पे भी एक क्वालिफिकेशन है बट यहाँ पे कंपलसरी कह दिया गया है, बैचलर्स की जगह ग्रेजुएट डिग्री। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो फिजिकल इंस्ट्रक्टर के। तो साथ ही साथ में यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल की पोस्ट की बात करूँ तो मोरलेस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेम ही है, बस इसको लैंग्वेज को घुमावदार तरीके से लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए, यहाँ पे भी डिप्लोमा चाहिए, तो ये सारी कंडीशन आपको मोरलेस सेम मिलेगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट में कोई खास बदलाव नहीं है। अगर मैं होम साइंस की बात करूं तो यहाँ बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन दी होती थी, ठीक है। ग्रेजुएशन हो, 3 साल की हो, उसके इक्विवेलेंट हो, कुछ भी हो, कौन से कॉलेज से उसे स्पेसिफाई किया गया, उसको बहुत जेनेरिक बना दिया गया और कह दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी होम साइंस से किसी भी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि लॉ ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश है, या फिर और लगा दिया गया है कि BSc हो होम साइंस में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगा, BSc भी चलेगी आपके होम साइंस में। तो ये चीज़ है। और देखो सब कॉलेज, जैसे यहाँ पर B.Ed डिग्री नहीं है तो जो स्पेशल सब्जेक्ट्स है उसमें B.Ed डिग्री का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो मेजर आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें B.Ed डिग्री को कंपलसरी कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं बात करूँ अगर लेक्चरर की म्यूजिक वोकल में, तो जैसे बताया था वही सब चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर B.Ed कंपलसरी है। देखिए यहाँ पर B.Ed कंपलसरी है, विद लिखा गया है, तो ये आपके पास होनी चाहिए चीज़, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपके सारे के सारे पॉइंटर्स को कंसोलिडेट किया गया है। TGT में भी यही प्रावधान है कि जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो बदल गई है, सब्जेक्ट्स में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं। तो ये आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आर्ट में अगर मैं बताऊं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट एंड पेंटिंग दोनों में होना चाहिए। टेलरिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए टेलरिंग में। फिजिकल एजुकेशन में MPEd कंपलसरी हो गया। प्रिंसिपल की पोस्ट का मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई खास चेंजेस नहीं है। लेकिन अब ये जो चेंजेस आए हैं इसमें कुछ सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है तो भीड़ कम हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में प्रावधान को इतना स्पेसिफाई कर दिया गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से कि वो होना ज़रूरी है। अब B.Ed बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं होती है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो उस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो सकते हैं। तो कहीं फ़ायदा है कहीं नुकसान है। खैर, अब आपको ये बात पता चल गई है कि आने वाली, अगर मैं LT ग्रेड की भर्तियों की बात करूं तो 8 से 9,000 पदों पर अधियाचन जारी किया जा चुका है। और अगर मैं प्रवक्ता की पोस्ट की बात करूं तो उसमें भी आपके 1600-1700 पदों पर बातचीत की जा रही है। और जब मैंने लास्ट नोटिफिकेशन डिस्कस किया था, लास्ट एक नोटिस डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग बताया था कि अगले महीने यानी कि मई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने आज से और अभी से नहीं बनाया है तैयारी करने का तो बना लो, क्योंकि UP TGT PGT का एग्ज़ाम भी स्केड्यूल है मई में और जून में। और अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश को एक सही राह दिखाई जाए कमेंट सेक्शन के द्वारा, ये जो हम आवाज़ें उठा रहे हैं उसके द्वारा। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। जो भी बदलाव आते हैं आपको सबसे पहले निश्चिंत तौर पर बता दिया जाएगा टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आपका इन प्रावधानों को लेकर क्या है कहना, अगर आपकी कोई और एडिशनल राय है या क्वेरी है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मैं FAQ राउंड के थ्रू आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा है, लाभदायक लगा है, तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं जो अभी भी UP की भर्ती की आस में हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, ओनली ऑन टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स बैचेस में जुड़ना चाहते हैं वो नीचे गूगल फॉर्म भी फिल कर दें और एक नंबर आएगा उस पर ज़रूर रीच आउट करें, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वो नंबर। ऑल द बेस्ट।